ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री अध्यात्मानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, सर्व श्रोतागण को मेरा प्रणाम। अब तक हम लोगों ने, मैंने, आपने बहुत सारे धार्मिक पुस्तक पढ़े होंगे, सबको सुना होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकल बातें करने आया। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे प्रश्न पूछते हैं कि प्रार्थना से या श्रद्धा से फायदा क्या है। अगर आप ईश्वर में श्रद्धा रखो तो उससे फायदा क्या है। पहली बात यह कि आपका विश्वास है, वो विश्वास तहस नहस हो सकता है, थोड़ा हिल सकता है, लेकिन श्रद्धा कभी हिलती नहीं है। मैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ आज आपके साथ बात करने। वर्ल्ड के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट श्री यंग, 60 साल तक उन्होंने सिर्फ साइकोथेरेपी की। साइको माने पागल लोगों को देखा, विचलित हुए लोगों को देखा, डिप्रेस्ड लोगों को देखा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 60 साल में मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा कि जो मेरे पास आया हो और ऐसा बोले कि मुझे भगवान में श्रद्धा नहीं है। माने जितने भी आए थे वो सब, जिसको फेथ नहीं थी वो सब दर्दी बनकर आए। भगवान पर श्रद्धा रखने से सबसे पहला काम ये होगा कि वो विचलित होने से आपको बचाएंगे। कितनी भी विपरीत परिस्थिति होगी, आप स्थिर रहोगे। आपको कोई खराब कदम लेने से रोकेंगे। सिर्फ एक श्रद्धा आपको रोक सकती है, आप में स्थिरता ला सकती है। ये तो एक बात हुई। हम सबको पता है, यंगस्टर्स को भी पता होगा, उनके मम्मी पापा को ज्यादा पता होगा कि 70s में एक रात ईदी अमीन को युगांडा में ऐसा विचार आया कि भाई अब जितने भी एशियंस है वो सबको हमारे युगांडा से निकाल दो। रात को विचार आया और दूसरे दिन सुबह सब एशियंस को आर्मी घर जा जाकर पहने हुए कपड़े के साथ निकालने लगी। बहुत सारे हमारे गुजराती मित्र भी थे, इंडियंस कितने सारे, जिनके वहां पर बड़े बड़े फ्लैट्स थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, मिलियनियर्स थे, लेकिन उन्हें तुरंत अपना ये युगांडा छोड़कर जाना पड़ा। आर्मी वाले एयरपोर्ट पर खड़े रहते थे और अगर आपने चेन पहनी हो तो चेन भी निकाल लेते थे, अच्छे शूज लगे तो वो भी निकाल लेते थे, अच्छी रिंग लगे तो वो भी निकाल लेते थे। और उन लोगों को एक वीजा दिया गया था, ब्रिटिश वीजा उनके पास, ब्रिटिश पासपोर्ट प्रदान किया गया। 72 आवर्स में ये सब चीजें हुई। बहुत सारे लोग माइग्रेंट होकर, बहुत सारे इंडिया गए, बहुत सारे लोग लंदन गए। जो बंदा 72 आवर्स पहले एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, वो एक स्टोर में काम कर रहा था। जो बंदा 5 अफ्रीकन को अपने घर में झाड़ू पोछा करवाता था, वो लंदन में किसी एक स्टोर में झाड़ू पोछा करता था। तो कोई एक बंदा बड़े से घर में रहता था, वो सिर्फ एक रूम में शेयरिंग में रहने लगा। दुखद घटना है। अब सोचो, मानसिक स्थिरता रहेगी? 72 आवर्स के पहले आप लोग मिलेनियर बिलेनियर हो और अचानक आपके पास से सब कुछ छीन दे। उसी अरसे में लंदन के एक बहुत बड़े इतिहासकार ने ये सबका इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद पूरा रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि मैं जितने भी एशियंस को माने इंडियंस को मिला हूं
और मैंने उनको ये प्रश्न पूछा, मैंने देखा वो दुखी थे, लेकिन मैंने प्रश्न पूछा कि आप मिलेनियर थे और अब आप ये कर रहे हो, आपको दुख नहीं हो रहा, आपको सुसाइड करने की इच्छा नहीं होती? तो ये इंडियंस ने बताया कि 72 आवर्स पहले हम लोग युगांडा में थे, हम बिलेनियर थे, बड़ी कार थी, हमारा बिजनेस था, हम ऐश कर रहे थे, वो भगवान की इच्छा थी। आफ्टर 72 आवर्स हमारे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं, ये भी भगवान की इच्छा है, यहां पर मेहनत करके कमा लेंगे। ये विचार, मात्र ये विचार भगवान पर श्रद्धा रखने से, भगवान एक नाम है, लेकिन श्रद्धा आप भगवान, अल्लाह, अहर मस्ता, जियो व जंदे वस्ता, वाहे गुरु, सतनाम, जीसस, मोसस, जिसमें मानते हैं उसमें अगर आप श्रद्धा रखें तो वो आपको एक मानसिक स्थिरता देगी, विचलितता को रोकेगी। वरना होता क्या है, हर सुबह उठकर पहले एक विचार में आता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर आज से आप ऐसा सोचो कि मेरे साथ पहले था, वो भगवान के कारण हुआ, भगवान की इच्छा। मेरे साथ अभी हो रहा है, भगवान की इच्छा। भविष्य में भी जो कुछ भी होगा, भगवान की इच्छा। ये सोचकर हमें पुरुषार्थ करना छोड़ना है? नहीं, हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हमें जो चाहिए वो ना मिले, विचलित होने की जरूरत नहीं है। पूर्णतः फेथ रखेंगे। हरि इच्छा बलियसी, एक छोटा सा शब्द आपके जीवन में कितनी स्थिरता ला सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिसमें मानते हैं उसमें। अगर आप मुझे बोलो कि मैं नास्तिक हूं, चलेगा, अपने आप पर श्रद्धा रखिए, वो भी काफी है। तो आज के ये एपिसोड में मैंने आपको श्रद्धा रखने के बारे में बात की। आपके सहायक मित्र भाविक स्वादिया को अनुमति दीजिए, अगले एपिसोड में फिर से नई बातें करेंगे। सबका शुभ हो, सबका मंगल।